स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ये सवाल आपके मन में होगा और खास करके आप आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं तभी ये आपके सवाल जो है विचार में आया होगा। ठीक है, तो इस सवाल का मैं बहुत आसान तरीके से आपको जवाब दे देता हूँ। आपने दो शब्द सुने होंगे। पहला शब्द आपने सुना होगा भैया सेशनल एग्जाम है। कई सवाल आपका ये आ जाता है, सेशनल एग्जाम देना जरूरी है क्या? एक ये सवाल आ जाता है। पहले तो ये शब्द समझने की कोशिश करिए कि दो शब्द आप सुनते होंगे। एक सेशनल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि सेशनल का शब्द आप सुनते होंगे आईटीआई में, खास करके जब आप आईटीआई में एडमिशन लेते हो, नए रहते हो, तो कॉलेज से फोन आता है कि क्या आपको फोन आएगा कि सेशनल एग्जाम है, सेशनल है। ठीक है, और ये लगभग 2 से 3 बार 1 ईयर, 1 साल के दौरान 2 से 3 बार कराया जाता है। और इसी का दूसरा नाम जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ऑफिशियल नाम कहा जाए तो। ठीक है, यानी ये दोनों चीज एक ही है। पहले तो आप ये समझ लो सेशनल एग्जाम और फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ही चीज को कहते हैं। ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब मैं ये बता दूंगा कि ये एग्जाम देना है नहीं देना है, क्या चीज होता है। भाई जब आप जान जाओगे ना, समझ जाओगे कि होता क्या है, तब आप खुद स्वयं डिसाइड कर लेना कि इसको देना है या नहीं देना। बाकी ये जो वेबसाइट देख रहे हो ये फ्री वेबसाइट है और विशेष करके आईटीआई छात्रों के लिए 100% ये डेडिकेट की गई है, डिजाइन की गई है। तो जरूर आप लोग इस्तेमाल करें। यहाँ आपको फायदा हो जाता है, जो भी एग्जामिनेशन इसके पहले हुए हैं उनका प्रीवियस ईयर सेट हो या फिर आईटीआई का। अब यहाँ पर जो भी ये चीजें लिखी है ना, आप इतने समझदार हो, ये सब कुछ आपके पास निःशुल्क पहुंचता है। मॉक टेस्ट हो, क्वेश्चन पेपर हो, पहले के मॉडल सेट हो, एनसीवीटी डीजीटी की जो अपडेट्स हो, मार्कशीट रिजल्ट हो, या फिर आईटीआई की जॉब अपडेट्स हो, सिलेबस हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। बस क्लिक करना है, सिंपल है। गूगल ओपन करिए, गूगल में globaliti.org टाइप कीजिए। ग्लोबल आईटीआई भी टाइप करेंगे तो सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा। फुल कोर्सेज जैसे डिटेल में फिटर का चाहिए ना, फिटर पर क्लिक करिए। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, आप यहाँ से देख सकते हो। फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में जाओ, सेकंड ईयर में जाना है, सेकंड ईयर में जाओ। उसके अलावा अगर आप कुछ फीस खर्च कर सकते हो, क्लासरूम की तरह आपको लेक्चर्स चाहिए, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, हेडिंग वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ना है, टू जेड। यूं कहा जाए कि आप चाहते हो कि आपका क्लासरूम आपके मोबाइल फोन में हो और आप मोबाइल फोन से अपनी पढ़ाई कर सको, तो उसके लिए ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जो है, मोबाइल ऐप यानी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर आपको फीस देनी पड़ेगी। वेबसाइट फ्री है बट एप्लीकेशन में छोटी सी फीस देनी पड़ती है, जिससे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। आ जाते हैं, ये चीज आपको मैंने बता दिया। सेशनल और फॉर्मेटिव असेसमेंट सेम है, तो अब आगे है क्या कहानी, इसको मैं बता देता हूँ। जब भी आप आईटीआई करते हो तो आईटीआई में मेन जो सब्जेक्ट होता है ना, जिसको ट्रेड थ्योरी बोला जाता है। ट्रेड का मतलब होता है जो भी आपकी ट्रेड हो। ये देख रहे हैं, ये मार्कशीट है, मार्कशीट का मैंने एक हिस्सा कट कर दिया है। ये आईटीआई की मार्कशीट है, एनसीवीटी आईटीआई की मार्कशीट है। और ऑल इंडिया यही पैटर्न रहता है, यही सिस्टम रहता है। बस मैंने कुछ नाम यहाँ पर डिटेल कट कर दिया है, सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया जो आपके लिए जरूरी है। और जो ट्रेड लिखा है, ट्रेड का मतलब होता है कि हो सकता है भाई कोई इलेक्ट्रिशियन का हो, कोई फिटर का हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, कोई मोटर मैकेनिक का, कोई कोपा का, कोई वेल्डर का, कोई मशीनिस्ट का, कोई टर्नर का। तरह से बहुत सारी ट्रेड है, जितना भी मुझे रैंडम याद आया। तो ट्रेड का मतलब होता है यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट मेन ट्रेड है उसकी थ्योरी। ठीक है, इसमें आपको पता है पैटर्न वगैरह ऑलरेडी मैंने बता दिया। ये 100 नंबर का पेपर होता है और इसकी परीक्षा सीबीटी यानी ऑनलाइन होती है, जिसमें पास करने के लिए 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। दूसरा सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आजकल इसी के अंदर ईडी और डब्ल्यूसीएस भी मर्ज कर दिया गया है। ये पहले अलग हुआ करता था, ये खत्म हो चुका है। इसके अंदर ही 6 क्वेश्चन डाल के फॉर्मेलिटी हो जाती है। 50 नंबर का है, इसका भी परीक्षा ऑनलाइन होती है सीबीटी। ये 17 नंबर पासिंग के लिए चाहिए, पास करने के लिए 17 नंबर। प्रैक्टिकल की बात कर लें, ये परीक्षा होती है ऑफलाइन। प्रैक्टिकल परीक्षा ऑफलाइन होती है, लेकिन नंबर बड़े धमाकेदार है। कितने हैं? 250 नंबर का पेपर होता है प्रैक्टिकल का। इसमें एक कॉपी लिखना होता है, आपको एक जॉब बनाना होता है। ग्लोबल आईटीआई प्रैक्टिकल नाम से यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसी कॉपी, क्या जॉब, ए टू जेड प्रैक्टिकल की नॉलेज आपको मिल जाएगी। इवन प्रैक्टिकल्स करते कराते भी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। यूट्यूब में जाइए, ग्लोबल आईटीआई प्रैक्टिकल सर्च करिए। ये हो गई कहानी। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, जो है बहुत से लोग गुस्सा भी हो रहे होंगे। ये रहा आपको चौथे नंबर पर लिख रहा है ना, ये मार्कशीट सबकी सेम होने वाली है। सब में ये चीज होती है, किसी भी ट्रेड से हो, ऑल इंडिया, एनसीवीटी, आपके ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा आपके मार्कशीट पर। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखा हुआ है, इसी को सेशनल एग्जाम कहा जाता है। जगह जगह पर, कई जगहों पर आपने ये शब्द सुना होगा, या इसी को आप इंटरनल एग्जाम भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल एग्जाम कहते हैं, या आप कह सकते हो मंथली टेस्ट के फॉर्म में कराया जाता है, क्वार्टरली कराया जाता है, तिमाही परीक्षा के रूप में कराया जाता है। यह टोटल इसका जो कमांड है, इनका इनका नंबर कौन देता है? ये दोनों नंबर जो है सेंट्रल से नंबर भरे जाते हैं, यानी एनसीवीटी से। और ये स्टेट डायरेक्टरेट जो है, जो हर राज्य का स्टेट अलग अलग होता है ना, सभी राज्यों में भैया
यूपी का अलग, बिहार का, राजस्थान का। तो ये जो है नंबर फीडिंग करने का इनके पास जिम्मेदारी होती है। नंबर देने वाले भी अलग अलग हैं। ये लोग परीक्षा, ये दोनों परीक्षा निमी के थ्रू मतलब एनसीवीटी कराता है, वो अपना इनका मार्किंग करता है, नंबर देता है। इसका काम जो है भैया स्टेट का जिम्मेदारी है कि आप 250 नंबर का परीक्षा कराओ। ये लोग ऑफलाइन कराते हैं, सेंटर्स मोस्टली आईटीआई कॉलेज पर ही रहता है। जॉब वॉब बनाइए, बीसीए उसीए लो, आप इलेक्ट्रिशियन चाहे तो आप कनेक्शन वनेक्शन वाले जॉब ज्यादातर देते हैं। तो ये सारा आपका हो गया। अब ये आ जाइए फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन देता है आपको, ये देता है आपको आईटीआई कॉलेज। 200 नंबर का है, 200 नंबर का है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। 200 नंबर का 120 नंबर क्या है, पासिंग मार्क है। और कौन देता है ये नंबर, आपका आईटीआई कॉलेज। कौन देता है, आपका आईटीआई कॉलेज। अब भैया यही है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो अगर आपसे कोई कहे कि सेशनल में जाना है कि नहीं जाना है, तो आपको निर्धारित करना होगा कि आपको इस 200 में कितना नंबर चाहिए। क्योंकि देखिए टोटल मार्कशीट कितने की है, 600 नंबर की है। तो देखो जितना, अगर देखो इसमें तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा मेहनत करोगे तब जाके 100 में 80 85 95 94 नंबर लाओगे। इसमें भी अच्छे खासे आपको मेहनत करनी है, ठीक है। इसमें भी अच्छा जॉब बनाना है, लिखना है, एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा सामने कैसा एग्जामिनर आया था, कौन कॉपी चेक कर रहा है, स्टेट का जो नोडल से अपॉइंट है, मतलब कई लोग हैं ना, दूसरों पे निर्भर है, प्लस आपकी मेहनत भी है बहुत ज्यादा। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, सबसे ज्यादा मेहनत क्या होती है कि आपका प्रेजेंट होना, कॉलेज के जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना। सभी संस्थान कॉलेज ज्यादातर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, इवन अलग अलग कॉलेज अपने अपने तरीके से इन एग्जाम्स को, इन मार्किंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। कुछ लोग इसमें अटेंडेंस का वेटेज देते हैं, कुछ लोग समय पे फीस जमा करने का वेटेज देते हैं, कुछ लोग फाइल बना के जमा करने का भी वेटेज देते हैं। निर्भर करता है कि वो किस तरह से इस नंबर को देते हैं। ओवरऑल आपका जो करिकुलम है आईटीआई का, वो चीज आपको फॉलो करना है अपने कॉलेज का। तो यही है भैया फॉर्मेटिव असेसमेंट, यही है सेशनल। तो अब देखो अगर 200 नंबर में अच्छा नंबर चाहिए तो आपको तो भाई जाना पड़ेगा ना, हर चीज फॉलो करने पड़ेगा ना, सेशनल है, टेस्ट है, इन चीजों को अटेंड करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो हो सकता है जो आई टीचर आपका जो टीचर बन है, टीचर कौन है भाई, टीचर तो आपका क्लास टीचर है, क्या कहेगा, अरे आता ही नहीं है इसको तो मैं नंबर कम कर दूंगा, है ना। क्यों, क्योंकि आप जाओगे नहीं, टेस्ट नहीं दोगे तो फिर क्या ही कोई मार्किंग करेगा तरह से। तो ये है आपके सवाल का जवाब, और पूरा ए टू जेड मैंने एक्सप्लेन करके पूरा ऑपरेशन करके बता दिया कि क्या है सेशनल फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अगला सवाल कि आपकी मार्कशीट पे जुड़ता है, 100% जुड़ता है, ये पूरा नंबर ये है, ये पूरा नंबर आपकी मार्कशीट में जुड़ेगा। तो ये सोचिए कि 200 नंबर में अगर आपको 190 94 180 मिलेगा तो आपकी परसेंटेज कितनी तगड़ी होगी। और कोई 120 30 नंबर देके बस आपको पास कर देगा तो परसेंटेज कितनी डाउन हो जाएगी, लगभग 6 नंबर पे, 6 नंबर पर आपका 1% बन जाएगा। 1% कितने बनेगा, 6 नंबर पर बनेगा। सोच लीजिए, आपको परसेंटेज तगड़ी चाहिए तो इसको बचाना पड़ेगा ना आपको। तो ये चीज है, इसको, ये कोई बेकार नहीं है, ये आपकी मार्कशीट में जुड़ता है। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे है ना। खास करके फर्स्ट ईयर जो बच्चे होते हैं उनके मन में इसको लेकर थोड़ा डाउट और सवाल रहता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें ना केवल मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट सेशनल बताया, बल्कि आपके पूरा मार्किंग सिस्टम ही मैंने बता दिया कि कैसे कैसे कितने नंबर का क्या क्या होता है ना। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी कोई सवाल हो आपके छोटे मोटे दिमाग में चल रहा हो तो तुरंत पूछिए वीडियो के नीचे कमेंट में, मैं अगली वीडियो उसी पर। थैंक यू।